हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2020 में यूनिट नंबर 4 प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 2020 में जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे एक तो 14 मार्क्स का, जबकि करंट सेशन में हमारे पास 13 मार्क्स का मार्क्स वेटेज है। और अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो अब जो हमारे पास करंट सेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहाँ पे आपके पास 2 मार्क्स का है। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए आपसे, वही अब करंट सेशन में आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। इट मीन्स डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हुआ है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास 4 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास ये 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, ये रिड्यूस सिलेबस का पार्ट है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि अब हमारे सिलेबस में नहीं है। और यहां पे भी अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 10th पार्ट की, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया, और इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10th ये भी आपके पास सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन 2019 में भी पूछा गया। तो अब इस सब चीजों से देख के आपको आइडिया लगेगा कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। तो जैसे हमने आपको पहले भी एडवाइस किया कि आप यूनिट वाइज, स्टार्टिंग में यूनिट वाइज, सेक्शन वाइज रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद पेपर सॉल्व करिए एक, फिर अपने आप को इवैल्यूएट करिए, देखिए क्या कमी है उसको रिमूव करिए, फिर आप दूसरा पेपर सॉल्व करिए, और फिर अपने आप को इवैल्यूएट करिए। ओके, तो ये हम लोगों की एडवाइस है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बैग कंटेन 5 वाइट 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है यहां पे हमारे पास, वो है 12 और 4 16, और इसमें 5 वाइट हैं, 7 रेड हैं और 4 ब्लैक हैं। 4 बॉल्स आर ड्रॉन 1 बाय 1 विद रिप्लेसमेंट। तो जैसे ही रिप्लेसमेंट होता है हमारे पास जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब हम पहली बार एक बॉल निकालेंगे, उसके बाद उसको दोबारा रख देंगे, तो जब हम दूसरी बॉल निकालेंगे उसकी फर्स्ट बॉल निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हमने एक बार उसे दोबारा से रख दिया तो इट मींस जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई। तो यहां पे आपके पास जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी निकालनी किसकी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज वाइट। वाइट नहीं होनी चाहिए, तो वाइट नहीं होनी चाहिए तो कौन सी होनी चाहिए, रेड और ब्लैक। मींस आपके पास टोटल 16 है, 1 बाय 1 निकालनी है आपको, 1 बाय 1 निकालनी। तो पहले आपने 1 निकाली, तो टोटल 16 है, 16 में से 1 निकाली, और जो फेवरेबल है वो कौन सी है, वो है आपके पास 11, 11 में से 1। ओके, अब क्या किया, अब आपका रिप्लेसमेंट अलाउड हो चुका। अगर रिप्लेसमेंट अलाउड ना होता तब क्या होता, तब आपके पास यहां पे हो जाता 15, और यहां पे आपके पास एक आप यहां से निकाल चुके थे, हो जाता 10, और ये हो जाता आपका 14, और ये हो जाता 9, और ये हो जाता आपका 13, और ये हो जाता 8 अगर रिप्लेसमेंट। और यहां फिर जैसे हमने बताया था आपको, यहां फिर डायरेक्ट भी कर सकते थे कि 16C4, और इधर से आपके पास आता 11C4 अगर रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं होता। और अगर रिप्लेसमेंट अलाउड है तो इंडिपेंडेंट इवेंट हुई, और उस केस में यहां पे आपके पास दोबारा 16 हो गई, और यहां दोबारा 11, इसमें 11 में से 1 लेनी है। इसी तरह से 11/16 और 11/16, ये बहुत डिटेल में आप कर चुके हैं। 11 रेज़ टू द पावर 4/6, इसका आप एक्सपेंशन कर लीजिएगा। अब इसी में थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा देख लेते हैं, क्या है कि अगर इसी क्वेश्चन को, जैसे उन्होंने पूछा नन इज वाइट, तो यहां तो ये नन इज वाइट, या फिर एटलीस्ट का भी केस आता है जो कि हम नन से ही सॉल्व करते हैं, कि प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज वाइट, एटलीस्ट 1 इज वाइट। तो अगर एक एटलीस्ट 1 वाइट होगी तो क्या होगा, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और 1 में भी कोई सा भी 1 हो सकता है। 1 ये वाला हो सकता है वाइट, ये वाला हो सकता है, ये वाला हो सकता है, ये हो सकता है। फिर 2 वाले केस में ये दोनों वाइट हो सकती है, या ये दोनों, तो बहुत सारे केस बनेंगे। तो इसको हम करने के लिए क्या कर सकते हैं, नन एटलीस्ट 1 इज वाइट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज वाइट। कोई भी वाइट नहीं होनी चाहिए, और कोई भी वाइट नहीं होनी चाहिए मींस आपके पास है 11 रेज़ टू द पावर 4/16 रेज़ टू द पावर 4। तो अगर क्वेश्चन में नन इज वाइट पूछता है तब तो आपने डायरेक्ट ये कर दिया, और अगर एटलीस्ट 1 इज वाइट पूछता है तो निकालना आपको नन इज वाइट ही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही 10th पार्ट है, इफ ए एंड बी आर इवेंट सच दैट दिस,
एंड ए यूनियन बी इज दिस, फाइंड पी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी नहीं, हमें पी फाइंड करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें दिया हुआ है पी, ये फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, और ए और बी इंडिपेंडेंट हैं, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहां पे पहले इसी को देख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू probability of A, probability of B minus probability of A into probability of B, as A and B are independent। तो क्या आ जाएगा, probability of A union B is 3/5, probability of A is 1/2, probability of B is P minus probability of A is 1/2 और probability of B is P। तो 3/5 minus 1/2 is equal to P minus P/2 is P/2, and this is 10, and 6 minus 5 is equal to P/2, that is 1/10 is equal to P/2, that is P is equal to 1/5। This is our answer। okay, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 थे, 3 people ABC shot to hit a target, their probability of hitting the target are this, find the probability that exactly 2 hit the target, at least 1 hit the target। at least 1 वाला केस आगे देखिए, at least 1 hit the target means 1 minus, जो अभी बताया था कि 1 minus none of the person hit the target। ओके, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए मीन्स ए हिट द टारगेट 5/6, ये लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, बी 4/5 ये हमें गिवन है, सी 3/4। ओके, एग्जैक्टली टू हिट द टारगेट। अब क्या है देखिए, जब ए बी सी ये 3 हैं, ये हिट करेंगे टारगेट, ए ने मान लीजिए हिट कर दिया टारगेट को, तो क्या बी पे कोई फर्क पड़ा? ए ने हिट किया या नहीं किया उससे बी को कोई फर्क नहीं पड़ा, और बी ने हिट किया या नहीं किया उससे सी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये तीनों की तीनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट हैं, और जैसे ही अगर ये इंडिपेंडेंट होंगी तो इट मींस कि हम इंडिपेंडेंट वाला केस लगाएंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर में भी आपको बताया था कि अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। और अगर ए बी सी इंडिपेंडेंट है तो इनका कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होगा, और उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार बी बार सी बार दिस होगा। और इसी केस में ऐसा भी होगा कि ए बार बी सी ये भी इंडिपेंडेंट होगा, मींस ए बार बी सी भी इंडिपेंडेंट होगा, और उस केस में ये जो है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, बहुत डिटेल में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार ये कॉन्सेप्ट आ चुका, हमने दोबारा भी आपको रिवाइज करा दिया था। तो यहां पे फर्स्ट है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एग्जैक्टली टू हिट द टारगेट। एग्जैक्टली टू हिट करे मींस ए हिट कर दे मान लीजिए, एंड बी भी हिट कर जाए, तो एग्जैक्टली टू ने तो हिट कर दिया तो सी को नहीं करना है, और मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी। अब या तो ये करेगा या ये करेगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसलिए प्लस हुआ। अब ए ने हिट किया बी ने हिट नहीं किया तो सी को हिट करना है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने हिट नहीं किया बी ने हिट किया और सी ने हिट किया, तीन ही केस बनेंगे आपके पास। और जैसे मैंने बताया ये आपके पास ये तीनों केस, अगर ये वाला केस हो जाएगा तो ये नहीं होगा, और अगर ये हो जाएगा तो ये नहीं होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है इसीलिए हमने प्लस लिया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये तीनों इवेंट यहां पे भी और यहां पे भी इंडिपेंडेंट हैं, क्यों? क्योंकि ए बी सी इंडिपेंडेंट है। तो यहां पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार प्लस, और अब इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ए दिया हुआ है, बी दिया है, सी दिया, ए बार बी बार सी बार लिखना चाहें लिख दीजिए, अदरवाइज डायरेक्ट ही सब्सटीट्यूट कर दीजिएगा। 5/6 ये हो गया 4/5, सी है 3/4 तो सी बार हो जाएगा 1/4, ए है 5/6, बी आपके पास 4/5 है, बी बार हो जाएगा 1/5 3/4, ए आपके पास 5/6 है, ए बार हो जाएगा 1/6 4/5 3/4। तो हम
कैंसिल नहीं कर रहे हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से हम लोग, क्योंकि तीनों में कॉमन है। ओके, तो ये हो जाएगा 30 120 120, तो ये हो गया 20 प्लस 15 35 और 37 47 मीन्स 47 अपॉन 120। दिस इज अवर आंसर। देखिए कितना सिंपल है। और इसी तरह से अगर हम लोग सेकेंड की बात करें कि एटलीस्ट 1% हिट द टारगेट, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी is equal to 1 minus probability of none hit the target। कोई भी हिट ना करे, और ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी हिट ना करे, बी भी हिट ना करे एंड सी भी हिट ना करे, मींस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, एंड दिस इज इक्वल टू 1 माइनस ए 5/6 है, ए बार 1/6 हो जाएगा, बी आपका 4/5 है, बी बार हो जाएगा 1/5, और सी आपका 3/4 है, तो ये हो जाएगा 1/4। दैट इज 120 माइनस 1/120, दैट इज 119/120। दिस इज अवर आंसर। तो देखिए ऑलमोस्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं, और अगर कॉन्सेप्ट में भी कोई चीज अगर आपकी किसी एक पेपर में छूट रही है तो कहीं ना कहीं आगे वो कवर हो जा रही है। तो जैसे हमने कहा था, द बेस्ट वे हमारे अकॉर्डिंग यही है कि आप यूनिट वाइज सेक्शन वाइज करिए, पेपर सॉल्व करिए, तो कहीं ना कहीं वो सारे कॉन्सेप्ट आपके रिपीट होते रहेंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।